Hello students, I am Rashmi Bamal and once again I welcome you all in my class. बच्चों लास्ट 2 वीडियोस में हमने फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया। फ्यूचर टेंस की फर्स्ट 2 टाइप्स फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने समझा। आज के वीडियो में हम फ्यूचर की थर्ड टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और अब से आधे घंटे बाद हम इस टॉपिक को पूरा कर चुके होंगे। तो बच्चों जो ये लाइन मैंने आपको बोली कि अब से आधे घंटे बाद हम इस टॉपिक को पूरा कर चुके होंगे, यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फ्यूचर मीन्स भविष्य और परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंप्लीट। इसका मतलब है कि हम कोई ऐसा काम बता रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होकर जो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा। कर्ता उस काम को भविष्य में पूर्ण कर देगा, परफेक्ट कर देगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये काम कब कर चुके होंगे, तो आप उसका क्या जवाब दोगे मुझे? मैं यह काम सोमवार तक कर चुका हूँगा या कर चुकी होंगी। तो अभी आपने प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी जो कि आप कंप्लीट करने वाले हो फ्यूचर में, उसको आपने पहले से ही बता दिया। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो एक्टिविटी जो आप कंप्लीट करोगे और एक फ्यूचर का वो टाइम जब वो एक्टिविटी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे एक पहले एग्जांपल में देखो, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। मैं यह काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, पूरा कर चुका हूँगा। और टाइम क्या है, कब तक आप पूरे कर चुके होंगे? बाय मंडे, सोमवार तक आप ये काम पूरा कर चुके होंगे। आपको उम्मीद है कि सोमवार तक आप इस काम को कंप्लीट कर दोगे, परफेक्टली पूर्ण कर दोगे। तो इसमें हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो टाइम गिवन होगा, फ्यूचर के किसी पॉइंट का एक टाइम गिवन होगा कि इस टाइम तक हम क्या काम पूरा कर लेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, वह शाम तक घर आ चुका होगा। इसके अंदर 2 बातें हैं, टाइम क्या दिया गया है? शाम तक। और क्या हो जाएगा शाम तक? घर आ चुका होगा। ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। वह शाम तक घर आ चुका होगा। तो शाम तक कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी? उसके घर आने की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो हम ये सब प्रेजेंट में खड़े खड़े ये बात सोच रहे हैं कि ऐसा काम हो चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन द फूड। तो ये सभी सेंटेंसेस मैं कर चुका हूँगा, वह कर चुकी होगी, वह खाना खा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। अब इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम ये सेंटेंस फ्रेम कैसे करें। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, सकारात्मक वाक्य, अगेन वही जिसमें नॉट नहीं होता, जिसमें कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमारा फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। वी ऑलवेज यूज V3 इन ऑल टाइप ऑफ परफेक्ट सेंटेंसेस, वेदर दे आर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि परफेक्शन जो हमारा काम कंप्लीट हो गया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम बताते हैं। दूसरी बात ध्यान देने वाली कि हम इसमें विल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों साथ आ रही हैं। और इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि विल के साथ हमेशा हैव आता है। विल एक मॉडल भी है और मॉडल हमेशा अपने साथ हैव लेकर आती है। जैसे आपने विल हैव सुना होगा, शैल हैव सुना होगा, मे हैव सुना होगा, कैन हैव सुना होगा, लेकिन आपने कभी मे हैज़, कैन हैज़, विल हैज़ ये नहीं सुने होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमें सब्जेक्ट को देखकर बताया है कि हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आपको क्या बताया गया है क्लास में हमेशा कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, यानी कि तृतीय पुरुष हो और एक वचन में हो, तब हम हैज़ का यूज़ करते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, थर्ड पर्सन, और फिर भी हम उसके साथ हैज़ नहीं लगा रहे, हम हैव लगा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैव जो है सब्जेक्ट को देखकर नहीं लगाते, हम हैव विल के साथ लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विल अपने साथ हैव लेकर आती है, तो विल के साथ हमने हैव लगाया है, हमने सब्जेक्ट को नहीं देखना। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, चाहे हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, और इट में भी प्लूरल, कुछ भी हो, लेकिन हमने हैव ही लगाना है विल के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी विल हैव कुक्ड फूड आफ्टर 2 आवर्स। वह 2 घंटे बाद खाना बना चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम गिवन होगा कि उस टाइम तक हम ये काम कर चुके होंगे, तो यहाँ पे टाइम क्या है, 2 आवर्स। और 2 आवर्स क्या बोला आपने, वह 2 घंटे बाद। बाद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर, इसलिए हमने टाइम के साथ क्या यूज़ किया है, आफ्टर। आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स वो क्या कर चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड फूड। सेकेंड सेंटेंस, आई विल हैव परचेज दिस कार बिफोर मंडे। आपको एक कार परचेज करनी है, आप कहते हो भाई मुझे कार लेनी है, लेकिन वो कार मैं कब तक ले लूँगा, मंडे से बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। जब हम टाइम से पहले का जिक्र करते हैं कि सोमवार से पहले, मंगलवार से पहले, कल से पहले, अगले साल से पहले, तो जब हम पहले वर्ड यूज़ करते हैं तो हम बिफोर का यूज़ करते हैं। आई विल हैव परचेज दिस कार बिफोर मंडे। बिफोर मंडे वो संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी, फ्राइडे भी, लेकिन मंडे तक वो उसको खरीद चुका होगा। ही विल हैव गिवन द मनी बाय टुमारो। कल तक वह पैसे दे चुका होगा। तो टाइम गिवन क्या है हमारा, टुमारो। यहाँ पे हमने क्या बोला था, कल तक। तक के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय। जहाँ पे तक आ जाए वहाँ पे हम टाइम से पहले बाय लगाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉट का यूज़ कर देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। अफर्मेटिव जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे अफर्मेटिव में मैंने आपको बताया कि विल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, विल और हैव एक साथ आती हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में तो हम नॉट इनके बीच में रख देते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है और इनके बीच में नॉट आ जाता है। सेंटेंसेस देखिए, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड आफ्टर 2 आवर्स। वह 2 घंटे बाद खाना नहीं बना चुकी होगी। क्या काम नहीं हो चुका होगा 2 घंटे बाद, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। सेंटेंस थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंसेस जनरली नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि हमें समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसलिए हम इसको समझेंगे। आई विल नॉट हैव परचेज दिस कार बिफोर मंडे। सोमवार से पहले मैं यह कार नहीं खरीद चुका होगा। तो सोमवार से पहले क्या काम नहीं हो चुका होगा, वह कार नहीं खरीद चुका होगा। ही विल नॉट हैव गिवन द मनी बाय टुमारो। बाय टुमारो कल तक। कल तक क्या काम नहीं हो चुका होगा, वह पैसे नहीं दे चुका होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे। नाउ लेट अस सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि या तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के बनाते हैं या फिर हम क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम आगे लाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसको हम आगे ले आते हैं। जैसे इसमें हम विल शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और विल शैल हम क्या करेंगे, इसमें आगे ले आएंगे। विल शी हैव कुक्ड द फूड आफ्टर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे बाद खाना बना चुकी होगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो ये काम कर चुकी होगी 2 घंटे बाद। तो आंसर हमारा क्या होगा, जो हमने नेगेटिव में और एफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेम किया था कि यस शी विल हैव कुक्ड फूड आफ्टर 2 आवर्स या शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड आफ्टर 2 आवर्स। विल आई हैव परचेज दिस कार बिफोर मंडे। क्या सोमवार से पहले मैं यह कार खरीद चुका हूँगा। तो इसमें भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। विल ही हैव गिवन द मनी बाय टुमारो। क्या वह कल तक पैसे दे चुका होगा। तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस वैसे तो हम समझ ही चुके हैं कि प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर में कोई एक्टिविटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी किसी गिवन टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट यूज इसका क्या है, यही है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ गिवन फ्यूचर टाइम।
टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन को, क्रिया को एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, जिसकी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी उम्मीद है क्या होने की, टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीट होने की उम्मीद है, और कब तक, बाय गिवन फ्यूचर टाइम, भविष्य में दिए गए एक निश्चित समय तक वो एक्टिविटी पूरी होने की उम्मीद है। ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जिसकी भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरे होने की उम्मीद है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हैव गॉट मैरिड बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वह शादी कर चुकी होगी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल तक ऐसा हो चुका होगा, वह शादी कर चुकी होगी। कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि शायद ऐसी प्लानिंग चल रही है। दे विल हैव बिल्ट ए न्यू हाउस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक वे एक नया घर बना चुके होंगे। तो गिवन टाइम क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्या चीज़ हो चुकी होगी, वो एक नया घर बना चुकी होंगी। तो शायद हो सकता है उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो नया घर बना चुके होंगे। दूसरा यूज़ देखते हैं इसका। कई बार क्या होता है, कई बार हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस द एक्शन स्पीकर्स बिलीव और गेस अबाउट एन एक्शन। क्या कह रहा है इसमें, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ, बिलीफ मीन्स विश्वास, उसका अनुमान, गेस मीन्स उसका अनुमान। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ और गेस, वक्ता का जो विश्वास है, जो उसका अनुमान है किसी क्रिया के बारे में भविष्य में होने वाली, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, ज्योति विल हैव रीच दिल्ली बाय नाउ, ज्योति इस समय तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। जैसे हमें पता है, मान लो हमें ये पता है कि ज्योति घर से निकली है और वो दिल्ली जाने के लिए निकली है, तो कुछ घंटे बाद हम अनुमान लगाते हैं कि इस समय तक वो पहुंच चुकी होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ही विल हैव चेंज हिज जॉब बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक वह अपनी नौकरी बदल चुका होगा। तो ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि अगले सप्ताह तक वो अपनी नौकरी बदल चुका होगा। तो ये वक्ता का सिर्फ एक अनुमान है और वो आइडिया लगा रहा है, उसको विश्वास है कि शायद ऐसा हो जाए। तो हमने फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस को भी अच्छे से समझा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।